नमस्कार। आप सभी लोगों के लिए फिर से मैं लेकर आया हूं एक नई कहानी, नया केस, नया किस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप कहां पर रुक गए हैं। इस किस्से ने, इस कहानी ने मुझे तो बढ़ावा दिया ही, या जैसा मैं हर बार कहता हूं कि मेरे सफर का एक रास्ता बना, या मेरी छत तक पहुंचने की दूरी में एक पाया, एक सीढ़ी का पाया, ये केस या ये व्यक्ति भी बना। आप सभी लोगों को अपने अपने द्वंद्व अपने अपने तरीके से क्लियर कर लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे पिछली वीडियो में बात लिखी कि आप तो गरीबों के बारे में बात नहीं सोचते, आपने किसी से 51,000 रुपये ले लिए, किसी से 21,000 रुपये ले लिए, और आज अगर मेरे पास यही केस आता तो शायद मैं यही रकम लाखों रुपए की मांगता। ये सब केसेस हैं बहुत पुराने, जब मैं ग्रो कर रहा था, जब मैं सीख रहा था, जब मैं सिखाने की बात कर रहा था, जब मैं लोगों को उनकी प्रॉब्लम से दूर होने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा था और बता रहा था कि वास्तुशास्त्र काम करता है। ये तो हम महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी भी कोई ना कोई समस्या ऐसी होती है जिसमें आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम आपसे ही वास्तु करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए समय की कीमत है। लेकिन फिर भी हमने पूरा का पूरा फ्री वास्तु कोर्स यूट्यूब पे डाल रखा है। अगर आपके हेल्थ की समस्या होती है, रिलेशनशिप की समस्या होती है, तो मेरे सहयोगी फ्री में आके वास्तु करते हैं। और साथ साथ में मात्र 11,000, 21,000, 31,000 इस तरीके के रेट्स में वो आपके पूरे घर का वास्तु भी करते हैं। तो आपकी ही मजबूरी होगी कि आप अभी तक इससे नहीं जुड़ पाए। किसी दूसरे को कहने का कोई फायदा नहीं होगा। इस केस में भी ऐसे ही एक व्यक्ति जो अपने आप से लड़ना चाहते थे, अपनी सिचुएशन से लड़ना जानते थे और चाहते थे कि वो अपनी प्रॉब्लम से दूर हो जाएं, उन्होंने मुझे याद किया। लगभग पहले के कुछ 8-10 केसों में से एक पहला केस है ये। जब ये व्यक्ति मेरे पास आए तो इनकी समस्या थी जॉब। ये जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी ने छंटनियां शुरू कर दी थी। रिसेशन का टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं, लगभग वैसा टाइम चल रहा था। इनकी कंपनी बंद होने वाली थी और ये चिंताजनक विषय में मेरे तक पहुंच गए। इनका कहना यह था कि मैं इस घर में आया, मैं ठीक रहा, बहुत ज्यादा ग्रो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये उम्मीद कभी नहीं थी कि कंपनी जाएगी और मुझे भी निकाल देगी। मैंने कहा क्या हो सकता है? कहते जी अब तो यही उम्मीद है कि एक अच्छी जॉब लग जाए, अगर 1 महीने बाद अच्छी जॉब नहीं लगी तो सारी समस्या पूरे परिवार पर गिर जाएगी, मैं सोल अर्नर हूं। मैंने कहा ठीक है, हम अपनी पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। घर को चेक किया, देखा तो पाया कि उनके घर में एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट की है, जो अपने बारे में ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। मैंने छूटते ही उनसे प्रश्न किया कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादातर वक्त में कंपनी को आप सेल्फिश नजर आते हो? क्योंकि कई कई बार ये एंट्रेंसेस आपको वैसा व्यक्तित्व दे या ना दे, पर वैसा व्यक्ति बना देती हैं दूसरों की नजर में कि लोगों को आप सेल्फिश लगने लगते हो। तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी, मैंने उसके भी उपाय करवाए जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। तो उन्होंने छूटते ही मुझे ये जवाब दिया, कहते हाँ भैया आपने बात बिल्कुल सही कही, हो सकता है वो मुझे रख भी लेते, मैं तो मैनेजर की पोस्ट पे था और मुझे रख लेते तो उनको बेनिफिट भी था। जो नए लोग आएंगे या जो कंपनी बिकी है उनके पास जो नया स्टाफ आएगा वो तो और भी महंगा है। इतनी देर में भाभी बोल पड़ी, भैया छोड़ो ना इन सब बातों को, बस आप कुछ भी उपाय कराओ, अगर 1 महीने बाद जॉब नहीं रही तो ईएमआई कौन देगा? घर की किस्त है, गाड़ी की किस्त है, बच्चे की स्कूल की फीस है। आप तो समझते ही हो चाहे व्यक्ति कितना भी कमा रहा हो, लेकिन सब कुछ तो कर्जे में होता ही है। फिर मेरे दिमाग में घंटी बजी, नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस तो कर्जा भी देती है, ओवर एक्सपेक्टेशन देती है, एक व्यक्ति को ज्यादा काम करने लगता है, ज्यादा खर्चा करने लगता है जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती है। खैर मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मेरे दिमाग में उपाय तो था ही। फिर मैंने उनकी उत्तर दिशा देखी, वहां पर लाल रंग का क्या है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि बनी बनाई जो जॉब है वो उनके जीवन से चली गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है? कहते या तो इस कंपनी को, जिस कंपनी ने टेक ओवर किया है, वही मुझे रख ले, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, मैं खुद से रिजाइन नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैंने कहा ठीक। और दूसरा, कहते कोई नई कंपनी आके मुझे ऑफर दे दे, दोनों तरफ ही मैं बहुत सुखी रहूंगा, बहुत खुश रहूंगा। मैंने कहा ठीक। पश्चिम दिशा में जो किचन थी यानी कि रसोई थी, उसको मैंने ट्रीट करवाया, मतलब वहां पर पीले रंग का पत्थर रखवा दिया। उत्तर दिशा में लाल रंग के कुछ पौधे और लाल रंग के गमले आ गए थे, उनको हटवाकर वाइट करवा दिया, मतलब उन गमलों का रंग वाइट करवा दिया। और मेरी प्रिय रेमेडी एक स्पॉटलाइट लगा दी। साथ में उनको दे दिया एंडलेस नोट, जो नॉर्थ दिशा में लगाया जाता है। और उसके बाद जो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी वहां पर लगा दी एक सफेद रंग की पट्टी, यानी सफेद रंग का पेंट या पट्टी या टेप जिसको हम कहते हैं, क्योंकि किराए का मकान था या
वहां पर वो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते थे उस वक्त पे, जो भी उनकी कंडीशन रही होगी, तो उन्होंने टेप को ही इस्तेमाल करने की बात करी। बाकी जिस जिस दिशा में जो जो टॉयलेट्स थी बेसिक हम करते ही हैं वो भी कर दिया, और बार चार्ट की बैलेंसिंग भी करा दी। इस बातों बातों में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हालांकि मैं वास्तु को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मेरी पत्नी नहीं मानती है, वो तो मेरे एक बहुत अच्छे सज्जन मित्र हैं, उन्होंने कहा कि समस्या में है, करवाने में क्या फर्क पड़ता है, और आज तो जेब में पैसा है ही। पर फिर भी मैं इस बात से बहुत ज्यादा दुखी था कि कल क्या होगा। एक तो वास्तु का पैसा, ऊपर से रंग रोगन का पैसा होगा, आपकी जो फीस है वो लगेगी। उस जमाने में मैंने मात्र 21,000 रुपये लिए थे उनसे, और उनकी जॉब उस वक्त पर 6 लाख रुपए सालाना पैकेज था, लगभग 50-55 हजार रुपए के आसपास महीने की जो जॉब होती है वो थी। तो भाभी ने भी कहा कि भैया बस बहुत उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, बस जैसे तैसे करके या तो ये जॉब मिल जाए या 5-6 लाख का पैकेज में ही हो जाए। कुछ दिन बीते, मेरे पास फोन आया, भैया बहुत बहुत बधाई हो। मैंने कहा क्या हुआ? कि जिस कंपनी ने इसको टेक ओवर किया था उन्होंने ही मुझे रख लिया है, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने 10 लोगों को, जो पूरी कंपनी के 10 लोग थे जिन्होंने लास्ट तक रिजाइन नहीं दिया और जो अच्छे पदों पर थे, लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत, या कुछ होता होगा कंपनीज में कि एक ये ईमानदार एम्प्लॉय है, उसके तहत हमें रखा और 6 महीने सैलरी का बोनस भी दे दिया। मतलब जो 6 लाख रुपए का पैकेज लगा वो अलग, और 6 महीने की सैलरी 3-3.5 लाख रुपए वो एज ए गिफ्ट, एज ए बोनस भी मिल गया, प्रमोशन भी मिल गया, और मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा भैया बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिठाई का डब्बा देना चाहता हूँ। हम लोग मिले, हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बहुत धन्यवाद किया। भाभी ने कहा कि मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि वास्तु इस तरीके से काम करता है। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। लगभग 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद उनका फोन आया, कहते भैया मैंने लखनऊ में घर लिया है, आप इसका वास्तु करने आओ, या मैं आपको इसके नक्शे भेज देता हूँ, क्या आप इस पर वर्किंग करोगे? मैंने कहा ठीक, पर इस बार फीस दुगनी लगेगी। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त आप समस्या में थे, इस वक्त आपकी महत्वाकांक्षा है। उन्होंने कहा जी जो आपको ठीक लगे जी, मुझे कोई समस्या नहीं है। पर मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या, क्यों आप लखनऊ शिफ्ट हो गए हैं, या लखनऊ में घर क्यों ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा कि जी मेरी जॉब लखनऊ ट्रांसफर हो चुका है, और मैंने ये खुद से लिया क्योंकि किसी और कंपनी का मुझे ऑफर आ गया, जो ऑफर 17 लाख रुपए का था, सीधा 6 लाख से 17 लाख। कहते भैया ऐसा ऑफर मैं कभी उम्मीद कर नहीं सकता था, मुझे वो मिल गया, और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से उसी कंपनी में पहुंच गया हूं लखनऊ। और इतना अच्छा पैकेज था तो मैं उसको क्यों ठुकराता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इस घर का वास्तु करवाना चाहता हूं। भाभी ने कहा कि मेरा तो पूरा जीवन ही बदल गया है भैया, आप तो आ ही जाओ लखनऊ और इसका विजिट करके इस काम को पार लगाओ। किस तरीके से वास्तु काम करता है? क्या मैंने 6 लाख से 17 लाख का पैकेज करवा दिया? ना, मैंने तो सिर्फ वो काम किया जिसकी काबिलियत है। जो कर्म करता है उस कर्म का फल उस व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, कोई अड़चन ना आए, ये काम मेरा है और यही काम मैं करता हूं, और यही काम से रस पैदा होता है, यही काम से जीवन सुखद होता है, समृद्ध होता है। ये छोटे छोटे से उपाय आप सभी लोगों को भी कर लेने चाहिए। मैं फिर से कहूंगा कि कोई समस्या है तो फ्री वास्तु कोर्स करके थोड़ी सी मेहनत कीजिए, और जो उपाय मैंने उनको बताए सेम वैसे ही आप कीजिए। मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि आपका पैकेज 2 गुना हो जाएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूंगा कि 10 गुना भी हो सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार। ऐसे ही अपने जीवन में वास्तु को अप्लाई करते रहिए ताकि आपका जीवन सुखनुमा हो। थैंक यू।